ज़रा सोचो, एक ऐसा आदमी जिसके साथ दुनिया के सबसे ताकतवर लोग एक ही टेबल पर बैठे थे, लेकिन उसी आदमी पर नाबालिग लड़कियों के शोषण का आरोप लगा। केस चलने ही वाला था और फिर एक दिन वो जेल के अंदर मरा हुआ पाया गया। सालों तक फाइलें बंद रही, नाम छुपे रहे और अब अचानक सरकार को वो फाइलें खोलनी पड़ी है। सवाल ये नहीं है कि फाइलें खुली या नहीं, सवाल ये है कि क्या सच सच में बाहर आया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं केस बुक और मैं हूँ प्रथम भगत। केस बुक पर हम आपको सिर्फ क्राइम नहीं, उसके पीछे छुपी सच, पावर का मिसयूज और सिस्टम की कमजोरी भी दिखाते हैं। आज का केस पूरी दुनिया को हिला देने वाला है, जेफरी एप्स्टाइन केस और उससे जुड़ी रिसेंटली रिलीज हुई नई फाइल्स। I have nothing to do with Jeffrey Epstein. I threw him out of my club many years ago because I thought he was a sick pervert. जेफरी एप्स्टाइन एक अमेरिकन बिजनेसमैन था। बहुत पैसा, प्राइवेट जेट, लग्जरी आइलैंड और सबसे इम्पोर्टेंट बहुत पावरफुल कनेक्शन। उसके कांटेक्ट में पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे। बाहरी दुनिया के लिए वो एक सक्सेसफुल आदमी था, लेकिन पर्दे के पीछे कहानी कुछ और थी। एप्स्टाइन पर आरोप लगा कि वो नाबालिग लड़कियों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करता था। लड़कियों को पैसा, करियर का झूठा सपना और पावर दिखाकर उन्हें एक्सप्लॉयट किया जाता था। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि ये सब सालों तक चलता रहा और किसी को खबर तक नहीं लगी, या फिर किसी ने जानबूझकर देखा नहीं। 2019 में आखिरकार एप्स्टाइन को अरेस्ट किया गया। लोगों को लगा अब सच बाहर आएगा, अब बड़े नाम सामने आएंगे। केस कोर्ट तक पहुंचा, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और दुनिया इंतज़ार कर रही थी एप्स्टाइन का स्टेटमेंट का। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने इस केस को और ज़्यादा मिस्टीरियस बना दिया गया। जेफरी एप्स्टाइन जेल के अंदर डेड पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट ने इसे डेड बताया, लेकिन दुनिया भर में सवाल उठ गए, सीसीटीवी काम क्यों नहीं कर रहा था, गार्ड्स उस वक्त मौजूद क्यों नहीं थे, क्या एप्स्टाइन सच बोलने से पहले चुप करा दिया गया। यही से ये केस सिर्फ क्राइम नहीं, कॉन्स्पिरियस थ्योरी बन गया। एप्स्टाइन के पास फ्लाइट लॉग्स, फोटोज, कॉन्टैक्ट लिस्ट, एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स सब कुछ अमेरिका की गवर्नमेंट के पास चला गया, लेकिन ये फाइल्स पब्लिक नहीं की गई। Document that mentions President Trump. Every picture of him, every video, every bit of information related to him in these files be released today or at some point in this process. सालों तक लोग पूछते रहे और कौन शामिल था, सच क्यों छुपाया जा रहा है। अब रिसेंटली अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने एप्स्टाइन केस से जुड़ी कुछ फाइलें पब्लिक करनी शुरू की है। ये स्टेप प्रेशर के बाद आया, क्योंकि पब्लिक और लॉ मेकर लगातार डिमांड कर रहे थे कि सच सामने लाया जाए। इस रिलीज को मीडिया में न्यू एप्स्टाइन फाइल कहा जा रहा है। फाइल्स में क्या मिला? जो डॉक्यूमेंट अभी रिलीज हुए हैं, पुराने रिकॉर्ड्स, कुछ फोटोग्राफ्स, एविडेंस की लिस्ट, लेकिन एक बात क्लियर है, बहुत सारे नाम ब्लैक किए गए हैं। विक्टिम की आइडेंटिटी पूरी तरह हाइड है। कोई नया डायरेक्ट क्राइम प्रूफ ऑफिशियली सामने नहीं आया। मतलब फाइल्स खुली है लेकिन पूरी नहीं। लोग इसीलिए नाराज़ है क्योंकि बड़े एक्सपोज की उम्मीद थी, नए अरेस्ट की उम्मीद थी, पावरफुल लोगों के नाम की उम्मीद थी, लेकिन फ़िलहाल कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं मिला जो डायरेक्टली किसी को गिल्टी साबित करे। इसलिए आज भी लोग पूछते रहे, क्या ये सिर्फ दिखावा है या सच अभी भी छुपा जा रहा है। मेरी राय में एप्स्टाइन केस एक वार्निंग है। जब पैसा और पावर सिस्टम से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो सच को भी दबाया जा सकता है। फाइल्स रिलीज़ होना एक अच्छा स्टेप है, लेकिन जब तक पूरा सच बिना ब्लैक स्ट्रिप के सामने नहीं आता, ये केस अधूरा ही रहेगा। जेफरी एप्स्टाइन मर चुका है, लेकिन उसके राज आज भी जिंदा है। फाइल्स खुल रही है, लेकिन असली सच अभी भी पर्दे के पीछे है। This was me. This was me when I met Jeffrey Epstein. This is me when I met Jeffrey Epstein. I was 14 years old. I was 16 years old. I was 16, 17, 14 years old. There are about 1,000 of us. आपका क्या मानना है? क्या सच कभी पूरी तरह बाहर आएगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली एक और रियल केस के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद।